जन जन को ये मिलाने, कृतज्ञ हमें बनाने, पत्थर को मोम बनाने आया है। हमने दीक्षा क्यों नहीं, प्रेजेंट को लेकर के नहीं। जमीन में किसान जब भी बोता है, प्रेजेंट को देख करके, फ्यूचर को देख करके। आपको एक एक चीज बोलनी पड़ेगी, प्रेजेंट को देख करके, फ्यूचर को देख करके। मानो उनको मालूम है कि आज मेरे पास जो भी बीज है, भले मैं देता हूं जमीन को, आने वाले दिनों में मे भी पॉसिबल यही ताकत मेरी बन जाएगी। आज इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ऑन दी एज ऑफ 70 यू विल बी हैप्पी 100%। इनके लिए आपके पास कोई प्लानिंग है क्या? आज मेरे सामने जो भी बैठे उनको मैं पूछना चाहता हूं, ऑन द एज ऑफ 70, 75, 80 शायद पहुंचे तो आज के जमाने में कितनी उम्र कहां तक पहुंचेंगे कोई प्रश्न नहीं। 40-25 साल के बुढ़े देखने को मिलते हैं। इस सभा में बैठने वाले को गंभीरता से पूछना चाहता हूं, ऑन द एज ऑफ 70, 75 आपकी हैप्पीनेस अभी जितनी है उतनी ही बनी रहेगी, इसके लिए आपके पास प्लानिंग क्या है? संपत्ति की अवस्था में कल में भी पॉसिबल आपके पास आज जो संपत्ति, यदि वो कल संपत्ति न हो तो आपकी प्रसन्नता निश्चित बनी रहेगी, उनकी गारंटी क्या है? जहां भी हाथ डालते हो वहां सफलता मिलती है, कल सफलता नहीं मिली तो आपकी प्रसन्नता का क्या है? शरीर में यदि कैंसर पैदा हो गया तो मन की प्रसन्नता का आपके पास प्लानिंग क्या है? यदि इस सभा में बैठने वाले के पास फ्यूचर प्लानिंग, कई लोग मुझे बोलते महाराज साहब एफडी हमने इसलिए बनाई कि फ्यूचर प्लानिंग है। मैं आपको दो ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक लड़का मां इनकी ओल्ड एज आश्रम में, मां ने लड़के को फोन करके बोला कि बेटा, ओल्ड एज आश्रम में मां थी और मां ने बेटे को बोला कि इतना का बेटा एक बात बताना चाहती हूं, जब से तुम मुझे ओल्ड एज आश्रम में रखे गया तब से तुम मुझे हर महीने के 300 रुपया देता था। 3600 रुपया 10 साल से मैं यहां हूं, मेरे पास 36,000 की बैलेंस है। ओल्ड एज आश्रम में मेरा नेचर अच्छे होने के हिसाब से 1 भी रुपये का खर्च मुझे नहीं हुआ। 10 साल मुझे ओल्ड एज आश्रम में हो चुके हैं। बेटा 36,000 रुपया तुझे वापिस देना चाहती हूं। बेटे के मन में भाव आया कि मम्मी मैंने पैसा दे दिया, वापिस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं, तेरे पास ही रख दे। मां ने बोला बेटा देख, या इतनी 5 स्टार होटल जैसी व्यवस्था है कि मुझे कोई 1 भी रुपये की जरूरत नहीं, आने वाले दिनों में पैसे की जरूरत होगी भी नहीं, मगर मैं तुझे 36,000 रुपया देना चाहती हूं, बेटा तू एक बार लेके चले जा। और अभी बेटा मां को पूछ रहा है कि मेरे ना होने के बावजूद ये 36,000 रुपया देने का तेरा इतना ज्यादा आग्रह क्यों? यहां बैठने वाले सब गंभीरता से सुन लेना। मां ने बेटे को इतना ही कहा कि बेटा एक बात बताऊं, इतने अच्छे संस्कार तुझे मैंने दिए थे, इतने अच्छे संस्कार। एक मां होकर के बेटे को जो कुछ भी देना चाहिए वो सब अच्छे संस्कार देने के बावजूद भी तूने मुझे ओल्ड एज आश्रम में रखा। मुझे कोई दुख नहीं है, 10 साल से बिल्कुल मजे से रहती हूं, मगर कल रात को सोते सोते मेरे मन में विचार आया कि तुझे 36,000 रुपया वापिस तो दे दूं। तब मां ने लड़के ने पूछा मम्मी आग्रह क्या है? ये तेरे पास रहा, मेरे पास तो पर्याप्त पैसे, तेरे पास है तो दिक्कत क्या है? मां ने इतना ही कहा बेटा, एक ही मन में सोच आई, इतने संस्कार देने के बावजूद भी तूने मुझे ओल्ड एज आश्रम में रखा। शिकायत नहीं करती हूं, मगर एक बात तुझे मन में आता है कि संस्कार देने के बावजूद तूने मुझे ओल्ड एज आश्रम में रखा। तेरे बेटे को तो तू न संस्कार दे रहा है, न समय दे रहा है, और आने वाले दिनों में तुझे यदि ओल्ड एज आश्रम में जाना पड़ेगा तब ये 36,000 रुपया काम लेगा। इसलिए तेरा बेटा शायद वो कोई आपको भी कभी मन में होगा कि महाराज साहब ये साधु जीवन क्यों?
ये डोनेशन देने का भाव क्यों? हर जगह आपको लगेगा कि महाराज साहब ये व्यवस्था सुधर, ये ही कारण थिंक फ्यूचर। आपके बेटे के साथ आपकी बनती नहीं है, थोड़ा थिंक फ्यूचर। जल्दबाजी में बेटे से बिगाड़ देते हो, पत्नी से बिगाड़ देते हो, मित्र से बिगाड़ देते हो, थोड़ा लंबा सोचो। जब शरीर कुछ काम नहीं करेगा तब आपके बाजू में कौन रहेगा? डाइवोर्स के केस रोज बढ़ते जा रहे हैं, एक ही कारण बस थिंक प्रेजेंट नॉट फ्यूचर। शादी हो चुकी, 2 बेटे के बाप हो चुके, 2 बेटे की मां हो चुकी, फिर भी डाइवोर्स बेटे का क्यों होगा होगा, हम माना सब भी साथ में नहीं रह पाते। एक छोटा सा प्रश्न लेकर के आगे चलना चाहता हूं। शांतिनगर अहमदाबाद में मेरी शिविर थी, 3000 लड़के शिविर में थे और एक लड़के को पता चला कि महाराज साहब आज शिविर में कुछ व्यसन के खिलाफ और गुटखे के खिलाफ बोलने वाले हैं। इतनी बड़ी सभा में एक छोटा सा प्रश्न में सबकी अंगुली खड़ी हो जाएगी क्या? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीनियस टू हेल्थ। ये गांव के गरीब आदमी को शायद नहीं पता, वो तो समझ में आता है। इतनी जो भी समय खचोगट भरी हो उनके लिए मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आपके हिसाब से यहां बेचने वाला कोई भी सिगरेट नहीं पीता होगा।